नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025। बोले तो वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 विषय हिंदी। हिंदी विषय की बोर्ड की परीक्षा जो आपकी कल यानी कि 8 अप्रैल 2025 को लगने वाली है, उसमें आने वाला जो पेपर है उस पेपर को इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार का। बिल्कुल इम्पोर्टेंट रियल पेपर होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए, वो 560 या 720 कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। पढ़कर समझना और लिखना, गद्य खंड में से 22 अंक का पेपर होगा। उसमें से निर्देश से सही उत्तर का चयन करें। पहला प्रश्न है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कहलाती है राजतंत्र, लोकतंत्र, शाही तंत्र या ये सभी। तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतंत्र कहलाती है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 देखिएगा, चंदन की माता का नाम था पन्ना, रेवती, जयंता या अजबदे। तो पन्ना का जो त्याग है उसमें पन्ना का जो पुत्र का नाम था चंदन और चंदन की माँ का नाम था पन्ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, पुरखों की सौगात है संतान, साहस और वीरता, बलिदान, भरत। तो हम भारत के भरत पाठ के अनुसार हमारे पुरखों की सौगात है साहस और वीरता। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 4, सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, अर्थात दोबारा से उसकी मरम्मत किसने करवाई। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, गांधी, नेहरू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरकारी कोष से सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ है भीग जाना, घबरा जाना, शर्म आना या कोई नहीं। तो पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। ब का उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। अब लिखने वाले प्रश्न हैं जो 3 अंक का होगा। ये ऊपर वाले प्रश्न 1 अंक के थे। प्रश्न है, बालक ने चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। तो मेहनत की कमाई पाठ से लिया गया है। तो उत्तर होगा, बालक ने चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी, क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी। ठीक है। आगे प्रश्न 7 देखिए, मत देने के अधिकार को क्या कहते हैं। तो मत देने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मत देने के अधिकार को वयस्क मताधिकार, जो 18 वर्ष की आयु के उपरांत प्राप्त होता है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु के उपरांत प्राप्त होता है। 18 वर्ष की आयु जब पूरी कर लेंगे तब वो हमें प्राप्त होगा मत देने का अधिकार। प्रश्न 8, बालक ने शुभपन की बात किसी को क्यों नहीं बताई या क्यों नहीं बताई। तो इसका उत्तर होगा, बालक ने शुभपन की बात किसी को इसलिए नहीं बताई कि अगर वो बता देता तो वो उसके सपनों को पूरा नहीं होने देते और हो सकता है बालक का वो वध भी करवा देते, उसकी हत्या भी करवा देते। इसलिए बालक ने अपने सपने की बात किसी को नहीं बताई। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश कुछ इस प्रकार से है, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर वापस लौट रहे थे तब इंग्लैंड में मार्गरेट की पहली मुलाकात उनसे हुई। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर मार्गरेट भारत आई, वेलूर मठ में रहने लगी। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। यहाँ रहकर निवेदिता ने स्वामी जी के विचारों को लोगों तक पहुँचाने के साथ शिक्षा और सेवा के कार्य किए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और कई पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे। 44 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ये भगिनी निवेदिता पाठ से लिया गया है। उसमें देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं। स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे? अमेरिका के शिकागो में। शिकागो।
प्रश्न 2 अंक का होगा, आप लिख देंगे अमेरिका के शिकागो में गए थे तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे वाला प्रश्न है, मार्गरेट की मुलाकात स्वामी जी से कहाँ हुई? तो मार्गरेट की मुलाकात स्वामी जी से इंग्लैंड में हुई, इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न आगे देखिए, इसमें से का मार्गरेट ने भारत में रहकर क्या क्या कार्य किए? तो मार्गरेट ने भारत में रहकर समाज सेवा के कार्य किए और स्वामी जी की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रश्न निवेदिता किस मठ में रहती थी? तो निवेदिता वेलूर मठ में रहती थी, वेलूर मठ में रहती थी। इस प्रकार से प्रश्न करेंगे तो आपको 2-2 अंक मिल जाएंगे। आगे है पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। ये पद्य खंड में से हैं, वो गद्य खंड में से थे। प्रश्न है 13 अंक के प्रश्न होंगे। नीति के 2वें पाठ के अनुसार हमें किस धागे को नहीं तोड़ना चाहिए? मित्रता के धागे को, प्रेम के धागे को, मिलन के धागे को, रस्सी के धागे को? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम के धागे को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 का प्रश्न, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसमें क्या जाएगा रिक्त स्थान में? प्यार। किताबें में ज्ञान है, राकेट का। ठीक है, भूमि के लिए दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे। आगे देखिए प्रश्न 12, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। खंड ए को खंड ब से मिलान करना है। गगन, गगन का मिलान होगा आकाश से। बादल, बादल का मिलान होगा, बादल का मिलान होगा, देखिए नीचे है ये जलद रहा, बादल का मिलान होगा जलद से नीचे। फूल, फूल का मिलान होगा पुष्प से। धरा का मिलान होगा धरती से। तरवर का मिलान होगा ऊपर ऊपर पेड़ से। और सौगात का मिलान होगा उपहार से। इस प्रकार से मिलान कर देंगे तो आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न 13, गुरु को गोविंद से बड़ा क्यों बताया गया है? तो गुरु को गोविंद से बड़ा इसलिए बताया गया है कि गुरु के कारण ही गोविंद की प्राप्ति होती है। अर्थात जो गुरु ही है जो हमें ज्ञान बता करके गोविंद या भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। आगे प्रश्न देखिए, व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण के प्रश्न है, 13 अंक के प्रश्न होंगे। जल का पर्यायवाची शब्द है। नेत्र, पुष्प, पानी और पंकज। तो जल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है पानी। प्रश्न 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना, पीठ दिखाना का है भाग जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो चोर पुलिस को देखकर, चोर पुलिस को देखकर पीठ दिखाकर भाग गया। उसका क्या उत्तर होगा? चोर ने पुलिस को देखकर पीठ दिखा दी। ऐसे भी लिख सकते हैं, चोर ने पुलिस को देखकर पीठ दिखा दी। आगे है हवा से बातें करना। तो इसका अर्थ तो होगा बहुत तेज दौड़ना। कुछ ही देर में घोड़ा हवा से बातें करने लगा, अर्थात बहुत तेज दौड़ने लगा। कुछ ही देर में घोड़ा हवा से बातें करने लगा। आंख का तारा, मोहन अपनी माँ की आंख का तारा है। मोहन अपनी माँ की आंख का तारा है। प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हरा एक विशेषण शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? यह टमाटर हरा है, यह टमाटर हरा है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करना है, आपको पूरा वाक्य बनाना है। आगे है पक्का। तो पक्का का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? यह आम पक्का है, यह आम पक्का है। आगे देखिए बुद्धिमान। तो राकेश कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, इसका उत्तर क्या करेंगे? राकेश कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता ही रहा हूँ। प्रश्न 17, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाइए। मतलब विलोम शब्द बनाने हैं। आकाश का क्या होगा? पाताल। क्या होगा? पाताल। सदाचार का होगा दुराचार, दुराचार। लाभ का होगा हानि, हानि। ठीक है, आगे है लिंग बदलने वाले शब्द। ये 3 अंक के ये होंगे। तो शब्दों के लिंग बदलने हैं। पहला है शेर, शेर का बन जाएगा शेरनी, शेरनी। दूसरा है दादी, दादी का बन जाएगा दादा, दादा। आगे है पति, पति का बन जाएगा पत्नी, पत्नी।
इस प्रकार से हमने लिंग बदल दिए इनके। आगे देखिए, सृजनात्मक अभिव्यक्ति वाले अंक, मतलब हमें लिखना होगा, इनमें 24 अंक के प्रश्न होंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। दो मित्र, एक भालू, लालची आदमी, शेर और चूहा। हमें तीनों में से कोई सी कहानी पसंद आए उसी पे लिखना है। 6 अंक की कहानी होगी। और देखिए, पूरे पेपर में आपको उत्तर जो है वो प्रश्न पत्र में ही लिखने हैं, प्रश्न में ही उत्तर लिखने होंगे। इसके लिए भी देखो जगह दी हुई है। तो कहानी आपको यहाँ इस पूरे जो जगह दी गई है इन लाइनों में आपको कहानी लिखनी है। जो भी आप, लालची आदमी की कहानी वो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। शेर और चूहा की जानते ही हैं। और दो मित्र, एक भालू की जानते हैं कि दो मित्र जंगल से होकर जा रहे थे, एक भालू ने मिला। तो जो कहानी आपको अच्छी लगी उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 19 का। प्रश्न संख्या 19, आपका नाम पवन है, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, अपने प्रधानाध्यापक को एक जरूरी कार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखेंगे हम, ये जो कुछ जगह दी हुई है यहाँ पे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय है ना, नीम थाना जयपुर जो भी है। फिर लिखेंगे विषय कि जरूरी कार्य हेतु, जरूरी विषय में लिखेंगे जरूरी कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी पवन हूँ, मुझे आज घर पर जरूरी कार्य है, इसलिए आप मुझे 1 दिवस की छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। नीचे लिखेंगे इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य पवन, लिखेंगे कक्षा 5, दिनांक और धन्यवाद लिख देंगे। तो आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए 20 का, निम्नलिखित वर्ग पहली में अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, वर्ग पहले में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सीता के पति का नाम सभी को पता है, क्या है, राम। ठीक है, आगे है पालतू पशुओं का नाम। तो हमें एक पालतू पशु का नाम लिखना है। तो पालतू पशु का नाम हम क्या लिखेंगे, बकरी। ठीक है, आगे जिसके पास धन अधिक हो उसे क्या कहते हैं, अमीर। अमीर है, अमीर या धनी। ठीक है, आगे लाल चोंच और हरे शरीर का पक्षी कौन होता है, तोता। तोता। दीपों का त्योहार क्या होती है, दीपावली। दीपावली। ठीक, आगे पिता की पिता क्या होंगे, दादा। दा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय है मेरा गांव, दीपावली, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय मित्र। आपको जो अच्छा लगे उस पर निबंध लिखना है, लेकिन निबंध का शीर्षक जरूर लेना। जैसे आपको मेरा गांव पे लिखना है तो ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है मेरा गांव। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से चालू करना है कि मैं आपका अपना गांव लिखेंगे। जैसे मैं नीम थाना के खेतरी गांव में रहता हूँ, मेरा गांव बहुत सुंदर है, मेरे गांव में खेत हैं, स्कूल है, फसल है ना, सब कुछ अच्छे लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है निबंध जगह में। आगे परिवेशी सजगता से संबंधित प्रश्न, 8 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 22 का प्रश्न देखिए, का है आप अपने विद्यालय को किस प्रकार से साफ रखेंगे। आपका विद्यालय है तो इसका उत्तर लिखना होगा, हम हमारे विद्यालय में कचरा पात्र में ही डालेंगे। प्रत्येक कक्षा में और जगह जगह हम कचरा पात्र रखेंगे और विद्यालय में नियमित झाड़ू लगाएंगे। विद्यालय में हमेशा जो कागज़ की थैलियाँ हैं, खाने के जो पैकेट हैं वो कचरा पात्र में ही डालेंगे और समय समय के ऊपर कमरे को धोते ही रहेंगे। आगे है सड़क पर चलते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी 4 अंक का प्रश्न होगा। पहला, सड़क पर चलते समय हमें बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरा, सड़क पार करते समय हमें दाएं बाएं देखकर पार करना चाहिए। तीसरा है कि सड़क पर हम अगर साधन से चल रहे हैं तो हमें यातायात नियमों और लाइटों का पालन करना चाहिए। चौथा है कि हमें कभी भी सड़क पर चलते समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ कुल मिलाकर के 22 प्रश्न थे जो 80 अंक के थे। मैंने पूरे प्रश्नों और उत्तरों को बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, देखना इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखना। कल वाली परीक्षा 8 अप्रैल की परीक्षा में ये प्रश्न ज़रूर आएंगे परीक्षा में और हमें कमेंट करके ज़रूर